हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th में इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसका अगर मीनिंग बताएं तो क्या होगा कि एक बहुत ही बढ़िया क्रिसमस का गिफ्ट इन द वर्ल्ड के अंदर सबसे बढ़िया क्रिसमस का गिफ्ट। तो बिफोर यू रीड, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them। यहाँ पर कुछ ऐसी डेट्स या कुछ ऐसा टाइम होता है जिसको हिस्ट्री के अंदर जिसको हम सब याद रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो तुम स्टोरी पढ़ने जा रहे हो उसके अंदर भी कुछ ऐसी तारीख और ऐसे इवेंट के बारे में बताया गया है। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914। एक युद्ध के बारे में बताया गया है जो कहाँ ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुआ था। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज। क्या तुम गेस कर सकते हो कि वो वॉर कौन सा था। तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। तो यहाँ पर ऑथर एक डेस्क के बारे में बात कर रहा है। रोल टॉप डेस्क था उसके बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि वो स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप, मैंने उसे देखा, वो पड़ा था एक जंक शॉप। जंक शॉप होती है कबाड़ी की दुकान। कबाड़ी की दुकान के अंदर एक रोल टॉप डेस्क पड़ा था जो कहाँ पर थी दुकान, ब्रिडपोर्ट के अंदर थी। तो आगे है द मैन सैड। तो जो वहां का जो जंक शॉप का जो ऑनर था वो कहता है इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये जो है 19th सेंचुरी का डेस्क है एंड ओक, और एक ओक की लकड़ी का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन। तो अब ऑथर बता रहा है कि मुझे भी वैसा ही एक डेस्क खरीदना था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। पर वो जो नए डेस्क थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। पर जो ये वाला जो उसने जंक शॉप में देखा था जो डेस्क, वो बहुत ही ज्यादा बैड कंडीशन के अंदर था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज। तो जो ये डेस्क था वो बहुत छोटे छोटे पीसेज के अंदर टूटा हुआ था। तो वन लेग क्लूम्सली मेंडेड। उसकी जो एक टांग थी वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। स्कोर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। तो उसके ऊपर स्कोर्च मार्क्स होते हैं, जले हुए के निशान होते हैं, उसे बोला जाता है। तो स्कोर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। तो उसके जो मार्क्स थे वो एक साइड पे पूरी पे कवर किया हुआ था उसको। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। ये मुझे बहुत ही सस्ता या कम दाम में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। तो मैंने सोचा कि मैं इसे दोबारा से सही कर लूंगा। इट वुड बी अ रिस्क। ये मेरे लिए एक रिस्क था, अ चैलेंज था, एक चैलेंज था। बट आई हैड टू हैव इट। पर मुझे ये चाहिए था। आई पेड द मैन। पर मैंने उस आदमी को पैसे दिए। एंड ब्रोड इट बैक टू माई वर्करूम। और उसे मैं अपने वर्करूम के अंदर ले आया। एट द बैक ऑफ द गैराज, जो मेरे गैराज के बैक में था। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने इसमें वर्क शुरू किया, काम शुरू किया क्रिसमस की ईव पे, यानी क्रिसमस की शाम। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली। मैंने रोल टॉप डेस्क को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, यानी उसे खोल लिया अच्छी तरह से। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। और ड्रॉर्स को बाहर निकाल लिया। द वीनियर। वीनियर होती है जैसे किसी लकड़ी के डेस्क के ऊपर से सनमाइका लगा होता है, उसे वीनियर बोला जाता है। हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो वो एकदम से उखड़ी हुई थी हर तरीके से। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। ये पूरी तरह से पानी से डैमेज हो चुका था। बोथ फायर एंड वाटर हैव क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो अब क्या कह रहे हैं वो कि बोथ फायर, आग और पानी ने, दोनों ने इसको पूरी तरह से खराब कर दिया था डेस्क को। द लास्ट ड्रॉअर वो स्टक फास्ट। जो लास्ट वाला जो ड्रॉअर था वो बुरी तरह से फंसा हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैं आराम से जो भी काम कर सकता था मैंने उसके ऊपर किया, बट वो नहीं निकला। इट इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। और लास्ट के अंदर मैंने उस पर पूरी तरह से फोर्स लगा दिया। आई स्ट्रक इट शार्पली। मैंने इसको पूरी जोर से खींचा। विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। एक मैंने अपनी मुट्ठी बांध के उसको अच्छी तरह से खींचा। एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस। और एकदम से ड्रॉअर खुला और उसके अंदर से एक छोटी सी स्पेस दिखाई दिया अंडरनीथ, इसके अंदर अ सीक्रेट ड्रॉअर। उसके अंदर एक क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉअर था।
देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर, उस सीक्रेट ड्रॉर के अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन, मैंने अपना हाथ वहां तक लेके गया। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने वहां से एक छोटा सा टिन का बॉक्स निकाला जो ब्लैक कलर का था। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर सेलो टेप लपेटी हुई थी उसके ऊपर। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, जिससे सेलो टेप से उन्होंने एक नोट पेपर को चिपका रखा था जो लाइनिंग के अंदर था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उसके ऊपर एक कांपती हुई हैंड राइटिंग के अंदर, शेकी यानी कि कांपते हुए हाथों से लिखा हुआ था हैंड राइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर, उसके ऊपर जिम्स लास्ट लेटर लिखा हुआ था। रिसीव्ड जनवरी 25 1950, जो रिसीव किया गया था जनवरी 25 1950 में। टू बी ब्यूरियड विद मी, और ये एकदम, अगर ये जो ऑथर है इस लेटर को ना निकालता तो ये बुरी तरह से ब्यूरियड यानी दफन हो जाता विद मी, उसी के साथ। वैन द टाइम्स कम, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता। आई न्यू एज आई डिड इट, मुझे पता है कि मैं कुछ गलत कर रहा था। दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, ये मेरे लिए गलत है। टू ओपन द बॉक्स, की मैं किसी का बॉक्स को ओपन करूं। बट क्यूरियोसिटी, पर उसे उत्सुकता थी। गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, की ये मेरे शक से भी उसको ऐसा लग रहा था कि जो मुझे शक है कहीं वो सही ना हो जाए, तो उसको उत्सुकता थी इस चीज को ओपन करने की। इट यूजुअली डज, और उसने ऐसा ही किया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलोप, और बॉक्स के अंदर एक एनवेलोप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, तो जो ऑथर है वो एड्रेस पढ़ता है, उसके अंदर एड्रेस क्या था, मिसेस जिम मैकफरसन। एड्रेस के ऊपर नाम लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ये एड्रेस है 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट डोरसेट। ब्रिडपोर्ट डोरसेट एक जगह का नाम है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसको अनफोल्ड किया। अनफोल्ड यानी खोलना लेटर को। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, उसके ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेट एट द टॉप, और उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26 1914, दिसंबर 26 1914।